मैं विनोद पांडे शाश्वत सनातन संस्कृत में आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। ये पुस्तक है आज की शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र। इसके पहले भी एक शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र की चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत देवी पुराण से लिया गया है और इसके पहले जो स्तोत्र आया था वो महाभारत से था। तो चलिए देखते हैं दोनों में क्या मुख्य अंतर है और इस पुस्तक में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए इस पर एक चर्चा की जाए। श्री हरि बंधुओं, प्रस्तुत पुस्तक श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम। ये पुस्तक जैसा कि यहाँ पे दिया गया है महाभागवत देवी पुराण के आधार पर ये आधारित है और ये हिंदी अनुवाद सहित है। पुस्तक की जो कोड संख्या है वो 2261 है और यहाँ पे भगवान शिव की एक सुंदर छवि दी गई है। पुस्तक के अंत में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सहस्त्रनाम स्तोत्र, जो अन्य सहस्त्रनाम स्तोत्र हैं, नामावली सहित उनकी नाम दिए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का एक चलचित्र इसके पहले भी आ चुका है। मैं उस पर एक चलचित्र बना चुका हूँ। तो ये वो पुस्तक है जिस पे एक बार पहले चलचित्र आ चुका है। इस पुस्तक की कोड संख्या 1599 है और ये शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम नामावली सहित संक्षिप्त प्रयोग विधि सहित ये था। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि दोनों पुस्तक में जो मुख्य अंतर है तो ये है कि ये जो सहस्त्रनाम है ये श्री महाभारत के अनुशासन पर्व से ये लिया गया है और जो ये है ये महाभागवत देवी पुराण के आधार पर ये श्री सहस्त्रनाम स्तोत्र है। दोनों महत्वपूर्ण हैं अपनी जगह, दोनों अच्छे हैं। आप किसी एक का लेके पाठ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको और दोनों को करें। तो दोनों का आप पाठ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे किसी एक का आप पाठ करिए। फल की प्राप्ति वही होगी, बस श्रद्धा और भक्ति चाहिए। बाकी कोई अंतर ज़्यादा विशेष कोई अंतर नहीं है। तो आप किसी एक का पाठ कर सकते हैं। तो इसका चलचित्र आ चुका है। आज हम श्रीमद् भागवत देवी पुराण के आधार पर जो शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र है तो इस पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, अंदर के पृष्ठों में चलते हैं। संवत 2080 का ये चतुर्थ पुनर्मुद्रण है। कुल मुद्रण अभी तक जो हुआ है वो 93,000 अभी तक छप चुका है, क्योंकि ये पुस्तक अभी करीब 2 साल पहले ही ये आई है और इसका वर्तमान मूल्य 10 रुपये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भागीरथ द्वारा अनेक नामों से भगवान शिव का स्तवन तथा मनोभिलषित वर की प्राप्ति, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ का महात्म्य। तो यहाँ से आप भागीरथ उवाच से ये पुस्तक शुरू होता है। तो सबसे जो मुख्य बात है कि आप देख रहे होंगे कि बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में ये सहस्त्रनाम दिया गया है, तो जिसे पढ़ने में बहुत ही सुविधा होती है। और मुख्य स्रोत जो है उसके साथ साथ हिंदी में भी नाम दे दिए गए हैं, अनुवाद कर दिया गया है। तो ये उन सज्जनों के लिए बहुत अच्छा है कि जो मूल संस्कृत में पाठ न कर पाते हो या अशुद्धि का डर रहता हो, तो उन्हें चाहिए कि वो हिंदी में ही पाठ करें। फल की प्राप्ति वही होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं संस्कृत और हिंदी में, हाँ थोड़ा सा ये हो सकता है कि फल प्राप्ति में थोड़ा सा देर सवेर का अंतर हो सकता है, और तो कुछ भी इसमें हानि नहीं है या फल की प्राप्ति नहीं होगी ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये तो निश्चित है कि फल की प्राप्ति होगी ही होगी। तो आइए देखते हैं कि इसमें पृष्ठों की कितनी संख्या है। 94, 95। तो ये पुस्तक पिछले पुस्तक की तरह जो मैंने शिव आराधना पे बनाया था तो 96 पृष्ठों की पुस्तक थी। ये भी कुल 96 पृष्ठों की ही पुस्तक है। ये सहस्त्रनाम स्तोत्र है और ये कुल यहाँ पे कुल कितने स्तोत्र हैं ये चलिए देख लेते हैं। तो कुल 162 स्तोत्रों का ये सहस्त्रनाम स्तोत्र है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि श्रीमत ये है श्री महाभागवत के श्री शिव नारद संवाद के गंगा जो आख्यान है उसमें से भागीरथ के मुख से ये सहस्त्रनाम निकला है। तो यहाँ पे जैसा कि ये पूरा पता चल जाता है।
कि शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र ये कहाँ से आया, और अंत में श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम दिया गया है, जो कि हिंदी अनुवाद के साथ साथ है। और एकदम अंतिम पृष्ठ में भगवान शिव शंकर जी की आरती दी गई है। इस प्रकार ये सहस्त्रनाम, ये जो पुस्तक है, ये पूर्ण होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि दो दो सहस्त्रनाम है तो हम किस सहस्त्रनाम का पाठ करें। आपको जो सुविधा लगे, जो अच्छा लगे, या जो पाठ करते आप पहले से आ रहे हैं, उसी का पाठ आप निरंतर भक्तिभाव श्रद्धा से करते रहिए, आपके लिए वही उचित है। ये तो मैं तो पुस्तक का विवेचन करता हूँ, तो जो पुस्तक मेरे सामने आएगा मैं उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। लेकिन आप जो इच्छा हो आप पाठ करें, आपको फल की प्राप्ति वही उसी से प्राप्त होगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन दोनों पुस्तकों में कि क्या मुख्य अंतर है। तो इसके लिए मैं एक अन्य चलचित्र ले आऊँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी संक्षिप्त बातें कर ली जाएँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों पुस्तक जो मुख्य अंतर है कि ये महाभागवत देवी पुराण के आधार पर है और ये महाभारत से है। साथ में जो मुख्य अंतर है कि इसमें संक्षिप्त प्रयोग विधि दिया गया है, यहाँ पर प्रयोग विधि नहीं दिया गया है। साथ ही इसमें हिंदी अनुवाद है, यहाँ पे हिंदी अनुवाद न दे के अंत में नामावली दे दी गई है, इसमें नामावली नहीं दिया गया है। साथ में इसमें पंचाक्षर स्तोत्र आरती है, इसमें पंचाक्षर स्तोत्र आरती नहीं दिया गया है। तो ये जो मुख्य अंतर थे वो मैंने आपसे बात की। लेकिन एक अन्य चलचित्र में कुछ और बातें होंगी, और मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि आप पुस्तक और भी सहस्त्रनाम स्तोत्र पे हो। तो अगर ऐसा होगा तो फिर उस सब पुस्तकों को रख के फिर उस पर बातें होंगी। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये 2 सहस्त्रनाम स्तोत्र ही हैं और गीता प्रेस से प्रकाशित हैं। ये तो बहुत पहले से आता था, ये भी हाल फिलहाल 2 सालों में इसका प्रकाशन शुरू हुआ है। तो अगर आपके पास कुछ और प्रश्न हो तो कृपया पूछें। थोड़ा समय अभाव रहता है, लेकिन मैं देर सवेर प्रश्नों का उत्तर जरूर देता हूँ। और इसी तरह अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा।